अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी जो कि बलोची सब्जी बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज मैं आपको जो है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आप जो है बलोची सब्जी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने जो बकरा एक परचेज़ करना है, फिर उसको ज़बह करना है, फिर ये मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। फिर उसकी खाल उतारनी है। इस तरह ये सारा प्रोसेस हम कर चुके हैं। फिर हमने इसका जो है पेट चाक करना है, अंदर से इसको खाली करना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर से जितना भी गंद है इसका आपने निकाल देना है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इसके अंदर हम मेवजात से भरे हुए 1.5 किलो या 2 किलो चावल इसके अंदर फिल करेंगे। इस हिस्से में इसको फिल करके हमने इसको सी देना है। सीने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये सारा आप प्रोसेस देख लें। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने बकरे को ज़बह करना है, उसकी खाल उतारनी है। खाल उतारने के बाद इसके पेट को चाक करना है। पेट को चाक करने के बाद इस तरह बिल्कुल अंदर से इसकी सफाई करनी है। ये सारा गंद जो मैंने निकाला है ये आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा इसकी जो कलेजी और बाकी जो पार्ट्स हैं वो सारे आपने इलादा करने हैं और इसको साफ़ करके इसकी ये चर्बी जो है ये आपने नहीं उतारनी। फिर आपने इसका ये जो इसको अंदर से साफ़ किया है, इसके अंदर इसकी गुंजाइश के मुताबिक 2 किलो 1.5 किलो चावल जो खुश्क मेवजात से भरपूर होंगे वो भरने हैं। वो भरने के बाद इस हिस्से को आपने सी देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो मैंने बातें बताई हैं, जो प्रोसेस बताया है, आपको सारा ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी आपको मैं नेक्स्ट जो स्टेप है वो बताने जा रहा हूँ। तो आपने एक जो कच्ची ज़मीन जो है उसको मुंतखब करना है और इस तरह का गड़ा आपने उसमें बनाना है। इसकी पैमाइश में आपको बता देता हूँ। पैमाइश ये है कि इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 6 फुट आपने रखनी है और उसकी जो चौड़ाई है वो आपने 3 फुट रखनी है और इसको तकरीबन 4 से 5 फुट इसको गहरा खोदना है। ठीक है जी। इसकी गहराई आपने जो है 4 से 5 फुट तक रखनी है। ये हमारे दोस्त ने काम शुरू कर दिया है। मैं आपको इनका चेहरा करा देता हूँ। कादी साहब, ये हमारे वो एक्सपर्ट हैं जो कि ये सारा जो प्रोसेस करेंगे आप लोगों के लिए। तो अभी ये प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। जब ये गड़ा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। लंबाई मैंने आपको बता दी है, इसकी 6 फुट रखनी है। चौड़ाई इसकी तकरीबन आपने 3 फुट रखनी है और गहराई 5 से 4 फुट रखनी है। तो अभी ये काम कर रहे हैं। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं आपको ये खड्डी या गड़ा भी सारा दिखा दूंगा डिटेल में, मज़ीद भी जो डिटेल भी बता दूंगा। तो जी दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो हमारा प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है। एक गड़ा आप देख सकते हैं। अभी मज़ीद थोड़ी सी इसकी जो है खुदाई करनी है। जब मुकम्मल हो जाएगा तो दोबारा मैं आपको दिखाऊँगा। ये 3-4 बंदे हम लगे हुए हैं। बहुत ही ये मेहनत तलब काम है। तो फिर जिन दोस्तों ने इस काम में हिस्सा लिया है उन सब का भी मैं आपसे जो है तारुफ करवाऊँगा, दिखाऊँगा सबके चेहरे, सबके दर्शन कराऊँगा। तो दोस्तों, ये तकरीबन ये गड़ा जो है मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन मुकम्मल हुआ है। थोड़ा सा मज़ीद इसकी खुदाई करनी पड़ेगी क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश शुरू हो चुकी है। तो अभी हमने इसका काम जो है ना इसको मुलतवी करने का फ़ैसला किया है और अभी इसको हम जो है फटों के साथ बंद कर रहे हैं ताकि बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए। बाकी काम इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको सारे मिसाले दिखा देता हूँ जो हमने यूज़ किए हैं। ये आप नोट कर सकते हैं, तादाद भी नोट कर लें। ये 12 किलो वज़न के बकरे के लिए इतने मिसाले हैं। ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें भी हैं। जो आपको जो छुहारे वगैरह नज़र आ रहे हैं ये हमने चावलों में डालने हैं। छुहारे हैं, किशमिश है, काली जो दड़ा मिर्च है, ये नमक
वो सिरका है, उस बॉयल जो बाउल पड़ा हुआ है उसमें सिरका पड़ा हुआ है, सरसों का तेल भी है जो कि हमने सरसों का तेल हमने ऑयल की जगह यहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल किया है। तो जी दोस्तों, अभी मसाला हमने लगा दिया है। इसमें बकरे की जो जिसम है इसमें इस तरह कट्स लगाए हैं, ये आप देख लें। कट्स लगाने के बाद इसमें मसाला भर दिया है। ये तकरीबन 12 किलो का बकरा है। इसका निचला हिस्सा इस तरह आपने काट लेना है, ऊपर वाला रस्सी डाल के टांग लेना है और इस तरह सब सारे बकरे को आपने कट लगा के मसाले से भर देना है। ये कुछ हिस्सा इसका ये नीचे पड़ा हुआ है, इसको भी मसाला लगा हुआ है। तो दोस्तों, अभी हमने आग जलाने वाला काम भी शुरू कर दिया है। ये तकरीबन 2 मन के करीब हम लकड़ी लाए हैं इस 12 किलो के बकरे के लिए। इस तरह आपने बाहर आग जलानी है और इसके जब ये इसके पार्ट जो है जलना शुरू कर देंगे तो हम इस खड्डी में, जो कि अभी थोड़ा सा काम जिसका बाकी है उसमें डालेंगे। फिर उसके ऊपर मज़ीद लकड़ी डाल के इसको गर्म करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको नेचुरल व्यू भी दे देता हूँ। ये मैंने कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं शौक की खातिर। इसमें असील भी हैं, देसी भी हैं, शेवर भी हैं, बत्तें भी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी जगह मुर्गों के लिए मैंने बनाई हुई है, आपकी दिलचस्पी की खातिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जावा मुर्गा भी रखा हुआ है, वो सामने जो गीज़र के पास आपको नज़र आ रहा है। ये दोस्तों, थोड़े से चावल, तकरीबन 1.5 से 2 किलो चावल आपने 1 घंटा जो पहले भिगो के रख देने हैं और इसमें फिर खुश्क मेवाजात मिक्स करके, जिसमें छुहारे, बादाम, जो आपकी तबा चाहे, जो आप लाइक करते हैं ड्राई फ्रूट्स, वो इन चावलों में डाल के उसका जो पेट कल मैंने आपको दिखाया था कि बकरे का जो पेट हमने चाक किया है उसमें भर के बाहर से उसके पेट को सी देंगे। तो चावल भी आपने इनको नरम रखने के लिए 1 से 2 घंटे पहले पानी में भिगोने हैं। अगर गर्म पानी अवेलेबल है तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, ये इस तरह आपने चावलों को मिक्स करना है, सारे कुछ मेवाजात इनके अंदर मिक्स करने हैं। इनको पहले उबालना है, अच्छी तरह उबाल के कुछ मेवाजात मिक्स करने हैं, सब मिर्च मिलानी है, थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी मिक्स कर लें ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बने। ये भाई ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये उबले हुए चावल हैं, इनमें कुछ मेवाजात हैं, नमक है और बिरयानी मसाला, हस्बे जायका इसमें ऐड कर लें। और खड्डी में आपने इतना बड़ा देचका लेना है जो रफ सा हो। इसमें आपने 1 किलो आलू, 1 से 2 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, बल्कि 1 किलो टमाटर और मटर, गाजर, जितनी भी जो सब्ज़ियाँ हैं इसमें डालनी हैं। उबाल के डालें या कच्ची डालें। इसमें डाल के इस देचके को इस ओवन में रखना है बकरे के नीचे। ये जो ओवन बन गया है, खड्डी बन गई है, बकरे के नीचे इसको रखना है और ऊपर बकरा लगा देना है। इसमें डालना आपने कुछ नहीं है, बकरे की जितनी भी चर्बी होगी ऊपर से गिर के इसमें मिक्स हो जाएगी और ये एक बेहतरीन जो है आपके लिए सालन बन जाएगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल की फिलिंग का काम शुरू हो चुका है। ये प्रोसेस आप देख लें किस तरह फिल करने हैं। आप जो है ना वो इससे ज़्यादा ये भाई फिल कर रहे हैं इसके पेट में। ये सारा प्रोसेस आप देख लें किस तरह फिल करना है आपने। तो दोस्तों, ये नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने चर्बी निकाली है बकरे में से वो नीचे डाली है, ऊपर आलू रखे हैं। ये हमारा इरादा ये है कि जो चावल थोड़े से बच गए हैं उनके हम जो सब्ज़ी पुलाव बना लें।
जो बकरे की चर्बी है जो नीचे गिरेगी इसकी मदद से, और उसको भी टेस्ट करना है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। 2 किलो आलू हैं, उनका छिलका हमने नहीं उतारा। 2 किलो मटर हैं, गाजर है 1 किलो। इसके अलावा जो है थोड़े से हमने शलजम भी डाले हैं इसका जायका मज़ीद अच्छा करने के लिए। धनिया है, टमाटर हैं, सब मिर्च है। ये काजी साहब साथ साथ खा भी रहे हैं और इनकी हेल्प भी कर रहे हैं। इस तरह आपने रखने हैं ये सारे नीचे। ये सबसे नीचे आप देख सकते हैं ये जो है चर्बी का ये टुकड़ा इन्होंने डाला है। ये बकरे की चर्बी जो है आप सब काट सब अंदर है। इस तरह आपने सारी सब्जियां जो तरतीब दे के रखनी है। अभी ये गोभी का फूल भी कादी साहब के हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको भी काट रहे हैं, वो भी इसमें डालेंगे। ये फूल गोभी है, बंद गोभी है, फूल गोभी भी डाल सकते हैं आप। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरह आपने सब्जियों का फूल बनाना है। अब ऊपर मज़ीद मसाले भी डाल रहे हैं। ये बड़ा मिर्च का छिड़काव कर रहे हैं। आप सब जो है ना वो इसके साथ कोई रस्सी का इंतज़ाम करेंगे। ये हिलनी नहीं चाहिए सारी चीज़ें जो है ना, इसको बिल्कुल इसी तरह प्लेन रखना है। बकरे के ऊपर आपने इस तरह एल्युमिनियम फॉइल लगानी है। इस तरह सब्जियां इसमें डालना है। ये स्पेशल इन्होंने बनाया है दोस्तों ने। 1 मिनट देखे को कोलों के ऊपर नहीं रखना बल्कि ईंटें नीचे लगानी है। ये देख सकते हैं ईंटें रख दी देखे को उतारने से साइड में टकरा दिया ना तो बच्ची चली जाएगी। नहीं इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं रखनी है। इसके अंदर तू मेरा और कटो देना। नहीं ये साइडा ना टकरा, अगर टकराया तो बच्ची चली जाएगी। बच्ची आनी चाहिए उधर हो जी सामने, बच्ची आ गई टकराए नहीं, लाल टच ना करे। ये देख का साइडों पे टच ना करे कि इसके अंदर मट्टी न चली जाए। ये शेप बन गई है। तो ये शीट हमने ऊपर डाल दी है। अभी शीट के सारी साइडों को जो है गारे से आपने कवर करना है, उसको बंद करना है मुकम्मल। 1 मिनट। ये इसकी फाइनल शेप है। इस तरह लगेगा। ऊपर बकरा है और नीचे चावल सब्जी वाले लगे हुए। मैं भी चीटा ये शीट हमने ऊपर डाल दी है। अभी शीट के सारी साइडों को जो है गारे से आपने कवर करना है, उसको बंद करना है मुकम्मल। अगला ऑर्डर मिल जाती है। कई सब ये स्लोली रखिएगा। ये शीट के तकरीबन चारों तरफ गारा लगा रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले, हीट अंदर रहे। और ऊपर इस तरह हमने अंगारे सारे लगा देने हैं। यार कोई भाई जो जानदार है ये देखते हैं आप। तो आखिरी स्टेप में आपने इसके ऊपर सारे जो है इस तरह कोयले डालने हैं और उनको जला देना है ताकि इसे ऊपर से भी हीट मिले और अच्छी तरह रोस्ट हो जाए बकरा। तो ये तकरीबन इस खड्डी को हमने 5 बजे बंद किया था और अभी 8 बजे इसको खोलेंगे तो ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा। यानी ये 3 घंटे लेगा मुकम्मल तैयार होने में। तो दोस्तों आखिर में ये आखिरी मरला है हमारी वीडियो का। तो ये फाइनल रिजल्ट है। तकरीबन ये 3 घंटे के बाद जो बकरे की ये हालत हो गई है। ये नीचे चावल भी सब्जी वाले चावल बकरी की चर्बी में तैयार हो चुके हैं। 3 घंटे के बाद ये बकरा ऐसा बना है। अभी हम खाएंगे तो फिर पता चलेगा इसका टेस्ट कैसे है। ये दस्तरखान भी पहुंच चुका है।
बैठिए नहीं एक मिनट ना ये चाक साइड पे रख दो मैं ख्याल जरा सारे पे अपना अपना मोबाइल छोड़ देंगे सबको फोकस करूंगा प्लीज जी जी आ जाइए। माइंड ना करना मैं छोटा हूँ सबसे ये दोस्त सारे जमा हो चुके हैं और जो है दस्तरखान भी आप देख सकते हैं सज गए हैं माशाल्लाह। जायका भी इसका बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। भाई ने बहुत मेहनत से बनाया है। आप लोग ये सारा प्रोसेस करेंगे तो आपको भी बहुत ही आप इंजॉय करेंगे। जिन्होंने बनाया ये एहतशाम भाई हैं और वो भाई का कांटेक्ट नंबर, नेम और पूरी इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे आपको दे दूंगा लिंक में।